हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने सेल कॉइलिंग इन स्नेल्स, घोंघों में कवच कुंडलन का डिस्कस किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इफेक्ट या नॉन मैटरनल इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया एग्जाम्पल, जिसका नाम है कप्पा कणों की वंशागति या इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल, इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, यानी कि पैरामीशियम में कप्पा कणों की वंशागति। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को, तो देखो, जो पैरामीशियम है ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ, और ये रिप्रोड्यूस हो सकता है एसेक्सुअल और सेक्सुअली, यानी कि अलैंगिक रूप से भी रिप्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि जन्म कर सकता है, और ये लैंगिक जन्म भी कर सकता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, यानी कि ये अलैंगिक और लैंगिक रूप से जन्म कर सकता है। तो देखो, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जब होता है तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन होता है। देखो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और इसकी जो सिंगल सेल है इसमें दो तरह की सेल्स के बीच में कॉन्जुगेशन होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोमल मटेरियल है या जो आनुवंशिक पदार्थ है उसका आदान प्रदान होता है। साइटोप्लाज्म का भी आदान प्रदान होता है। पैरामीशियम, अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट और जो थोड़ी सी रोचक है वो इनके अंदर ये है कि इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसमें एक तो होता है मैक्रो न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। ये होता है भाई सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के काम में आता है, और मियोसिस जब होता है तो यही केंद्रक या न्यूक्लियस काम में आता है। जब मियोसिस होता है कि जब एक तरह से युग्मक बनते हैं तो उस समय जो स्मॉल न्यूक्लियस है यही काम में आता है, जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कह रहे हैं। अब इसमें जो कप्पा पार्टिकल्स हैं उनका सर्वप्रथम जो स्टडी किया गया था वो सोनबॉर्न, PM सोनेबॉर्न एंड अदर्स, यानी सोनेबॉर्न जो है वो उस टीम के मुखिया थे जिन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था, और कुछ दूसरे वैज्ञानिक भी हैं। उन्होंने मिलकर के पैरामीशियम में इन कप्पा कणों की वंशागति को दर्शाया है। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, ये तो पैरामीशियम उसके बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं
जो हमारा मेन डिस्कशन है वो है कप्पा क्रम की गति, तो उसी के ऊपर चलते हैं। तो देखो इसमें जो पैरामीशियम है इसमें दो प्रकार की स्ट्रेन होती है, एक होती है किलर स्ट्रेन और एक होती है सेंसिटिव। ठीक, तो जो किलर स्ट्रेन है ये आप नाम से ही समझ रहे हैं, इसको मारक स्ट्रेन भी कहते हैं और वो संवेदी स्ट्रेन है। तो किलर स्ट्रेन किलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कैपिटल के जीन पाए जाते हैं, इसलिए ये किलर है। और इसमें स्मॉल के जीनोटाइप होता है, इसलिए ये सेंसिटिव है। अब सीधी सी बात है कि ये जो किलर स्ट्रेन है ये कैपिटल की अर्थात डोमिनेंट जीन है, ये सेंसिटिव है। स्मॉल के अर्थात ये रिसेसिव है। हम यहाँ ये भी लगा देते हैं कि दिस इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दिस इज रिसेसिव कैरेक्टर। अप्रभावी, ये प्रभावी लक्षण है। तो कैपिटल के जो जीन है वो कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसा केमिकल संश्लेषित करती है कि उसके प्रभाव से जो सेंसिटिव स्ट्रेन है ये मर जाते हैं, इसलिए हम इसको मारक कहते हैं। और वो जो पदार्थ है उस पदार्थ का नाम है पैरामिसिन। तो पैरामिसिन जो पदार्थ है, इस पैरामिसिन पदार्थ की वजह से ये जो कैपिटल के जीन है या जो डोमिनेंट है या जो किलर जो सेल्स हैं वो सेंसिटिव को मार देती है। अगर हम मान लीजिए ऐसा करते हैं कि जैसे कि ये मीडियम है, इस मीडियम के अंदर हमने दो तरह की सेल्स रख दी है। सपोजेड मान लीजिए तो है किलर सेल्स इस तरह से ऐसे, और इन्हीं के बीच में हमने मान लीजिए जो मारक है उनको जो सेंसिटिव है उनको रख दिया है ऐसे। तो मैं कह रहा हूँ जो किलर सेल्स हैं उनका जो कैपिटल के जीन है वो पैरामिसिन का श्रावण करेगा, और इस पैरामिसिन के श्रावण से जो और सेल्स हैं इनके प्रभाव से ये सब सेल्स यहाँ पर नष्ट हो जाएंगी। इस तरह से इसमें केवल के जीनोटाइप वाले जो कैपिटल के जीन है जीनोटाइप वाली सेल्स है केवल वो बचती है, अर्थात किलर सेल्स ही बचती है। जो सेंसिटिव सेल्स है वो सारी नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं मारक। अब बात यह है कि एक्चुअल में जो मारक जो क्षमता है वो आई कहां से? इन मारक सेल्स के बारे में एक बात और है कि अगर हम इन मारक सेल्स को लो टेम्परेचर पर रख देते हैं तो धीरे धीरे इनकी जो किलर कैपेसिटी है ये डाउन हो जाती है, इनकी डिक्रीज हो जाती है लो टेम्परेचर। दूसरा, अगर हम इस किलर सेल्स को रिपीटेटिव सेल डिवीजन करवाते हैं तो हर सेल डिवीजन के बाद इसकी जो मारक क्षमता है वो डाउन होती है। अब बात यह है कि जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो किसकी वजह से, एक्चुअली जो ये कप्पा पार्टिकल मैं कह रहा हूँ ये किसकी वजह से हो रहा है? ये कप्पा पार्टिकल। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो के जीन है ये कुछ कण बनाती है और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं कप्पा पार्टिकल, और एक सेल को मारक यानी कि किलर सेल होने के लिए कम से कम 400 कप्पा पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम है तो वो सेल किलर में नहीं आएगी, वो सेल फिर सेंसिटिव की तरफ जाएगी। दूसरा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये समझ लीजिए भाई क्या है, ये कप्पा पार्टिकल्स क्या है? तो कप्पा पार्टिकल्स एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सहजीवी बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया का नाम आप याद रखेंगे सीडोबैक्टर
टीनियोस्पाइरेलिस, सीडोबैक्टर टीनियोस्पाइरेलिस, दिस इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब समझ में आया होगा आपको कि एक्चुअल में क्या है। जो सीडोबैक्टर टीनियोस्पाइरेलिस है, ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और इस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंदर ही ये के जीन है। तो ये जो कैपिटल के जीन है, जब ये एक्सप्रेस होता है तो ये कप्पा पार्टिकल बनाता है। एक्चुअल में बात ये कि जो कप्पा पार्टिकल है वो इनकी वजह से बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कप्पा पार्टिकल जो, अच्छा ये जो सीडोबैक्टर टीनियोस्पाइरेलिस जो जीवाणु है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है, न कि न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए इसके जो प्रभाव है, इसके जो प्रोटीन है, जो पैरामिसिन है, वो कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में आता है। ठीक है। जब साइटोप्लाज्म दूसरी सेल्स इसके साथ जुड़ती है, यानी कि जब हम कहें भाई कि जो सेंसिटिव सेल जब इसके साथ जुड़ती है किलर सेल के साथ, तो इसके जो पैरामिसिन है वो उसके अंदर जाएंगे, जिससे वो मरे, किल हो जाएगी। अब एक्चुअल में एक टॉक्सिक सब्सटेंस है पैरामिसिन, जो प्रोड्यूस होता है इस किलर बैक्टीरिया से, ए डिफ्यूजर इन द फ्लूइड मीडियम, और जो कहाँ आता है? फ्लूइड मीडियम में आता है। ये कप्पा बैक्टीरिया जो है, वही एक आर प्रोटीन होती है, आर बॉडी होती है, जिससे ये रिलीज करते हैं। इनको हम ब्राइट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो अपना इम्पोर्टेंट जो काम है वो हम देखते हैं कि इन कप्पा पार्टिकल्स की जो इनहेरिटेंस है या वंशागति है वो कैसे होती है। देखो, ये मान लीजिए पैरामीशियम है, ऐसा ही बनेगा भाई हमसे तो, ठीक है। और दूसरा पैरामीशियम, ये इसमें जो अपना जो जीनोटाइप है वो इसका है कैपिटल के, इसमें ये इसके द्वारा स्रावित होने वाले पैरामीशियम, जिसकी वजह से ये हो जाता है किलर, और दिस इज द किलर स्ट्रेन। इसकी हम बात करें तो इसमें जो जीनोटाइप है वो इसका है के। इसमें कोई किसी प्रकार की जो पैरामीशियम है वो नहीं पाया जाएगा, तो दिस इज सेंसिटिव। अब मैंने कहा कि इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो होता है कॉन्जुगेशन से। तो कॉन्जुगेशन के अंदर क्या है कि दोनों सेल्स जो है वो आपस में अटैच होती है। अटैच होने से उनके जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, चाहे वो साइटोप्लाज्म के हो चाहे वो न्यूक्लियस के हो। जब हम दोनों को अटैच करते हैं तो एक्चुअली जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ कॉन्जुगेशन, कि कितने समय के लिए वो सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कम समय के लिए जुड़ रही है तो केवल और केवल आनुवंशिक पदार्थ, यानी कि जो न्यूक्लियस के पदार्थ हैं जिनसे वही ट्रांसफर होते हैं, साइटोप्लाज्म के नहीं होते। और अगर लंबे समय तक जुड़ी हुई है तो फिर दोनों के जीन्स जो है वो आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से और कैसे इनका ट्रांसफर होता है। देखिए, ये किलर सेल है, ये नॉन किलर सेल है। जब हम इन दोनों को ट्रांसफर करते हैं यानी इन दोनों को मिलाते हैं आपस में, तो देखो मिलने के बाद ये सेल्स कुछ ऐसे मिलती है, ठीक है।
तो यहां पर है इसका के, भाई यहां पर 2 के हैं, तो 2 के में से 1 के तो इधर जाएगा, ठीक, और इधर है इसमें स्मॉल के, तो स्मॉल के से 1 स्मॉल के इधर आएगा। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेशन हो रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी कि कॉन्जुगेशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब शॉर्ट ड्यूरेशन होता है तो विदाउट एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म, तो यहीं पर हम लिख देते हैं विदाउट एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म का इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये कहें कि जो पैरामेसिन है ना वो यहीं पर पाए जाएंगे, जो आर बॉडीज हैं वो यहीं पर पाई जाएंगी, इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे, इधर वाला जो है वो खाली रहेगा। और अगली बार देखिए जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो वो कैसी होगी, नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी, देखो कैपिटल के साथ स्मॉल के आएगा। देखिए मैं यहाँ पर इसको सिर्फ सिंपल ऐसे बना रहा हूं, इसको मैं सिंपल ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है। इसमें जब हम देखेंगे तो भाई एक तो आएगा कैपिटल के और इसके साथ एक आता है स्मॉल के, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। और यहां भी क्या जाएगा, एक कैपिटल के और दूसरा स्मॉल के। यहां ये ध्यान रखना है कि हमने बताया था अभी कि पैरामेसिन जो है वो इसी के अंदर रहेंगे, उस वाले में बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसलिए आप ये मानेंगे कि ये जो है ना ये सेल्स तो किलर है और वो सेल्स जो है वो सेंसिटिव है, ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा है कि दिस इज किलर एंड दिस इज सेंसिटिव, ठीक है। उसमें कोई किलरिंग इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां आपको समझना चाहिए कि केवल साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर नहीं हुआ है, केवल जीन्स का यानी कि न्यूक्लियर जीन्स का हुआ है। अगर साइटोप्लाज्म का होता तो फिर ये कैसा होता, सेंसिटिव होता, ये सॉरी किलर हो जाता। अब हम और आगे चलें, इसमें ऑटोगेमी देखते हैं, इस वाले में और इस वाले में। इसमें ऑटोगेमी तो जब ऑटोगेमी देखेंगे ना तो सीधी सी बात है भाई, इसमें एक तो बनेगा के और के और एक बनेगा के, यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि एक सेल तो ऐसी बनेगी इस तरह से, जिसके अंदर दोनों के और के हो जाएंगे, कैपिटल के और कैपिटल के। दिस इज किलर, यानी कि 50% तो किलर होंगे, दिस इज किलर, किलर। सेकेंड इज, इसमें स्मॉल के वाले आएंगे, तो स्मॉल के, दिस इज सेंसिटिव, यानी कि 50% किलर और 50% बनेंगे यहां पर सेंसिटिव, ठीक। ये कब है, ये पहली कंडीशन है जब कॉन्जुगेशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि कॉन्जुगेशन कम समय के लिए हो रहा है। दूसरा कि कॉन्जुगेशन जो हो रहा है उसमें साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म का जो एक्सचेंज है वो होता है। तो देखिए ये सेंसिटिव स्ट्रेन है, इसको मैं यहाँ पर सेंसिटिव लिख देता हूँ, सेंसिटिव।
और देखो अगला जो एक्सपेरिमेंट है, दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में लेना तो हमको यही है, किलर और सेंसिटिव, लेकिन फर्क इतना है कि यहां पर हम इनको कॉन्जुगेशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन यहां लिख देते हैं, कॉन्जुगेशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अर्थात एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म, एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होगा। अब इस कंडीशन में जब साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होगा तो देखिए तो जो के है ये तो इधर जाएगा ही, के एक के तो इधर जाएगा, भाई न्यूक्लियस का भी तो ट्रांसफर होता है। उसके बाद जो दूसरा के है वो इधर से इधर आएगा, स्मॉल के ट्रांसफर होगा इधर। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहां पर साइटोप्लाज्म का भी एक्सचेंज हुआ है। इसका मतलब है कि अब जो पहला मिशन या जो आर बॉडी या जो कप्पा पार्टिकल्स हैं वो इस पूरे के अंदर पाए जाएंगे, इस तरह से सब में पाए जाएंगे। अब कोई नहीं कर सकता इसको। अब हम इसमें आगे फर्दर ऑटोगेमी से हम अलग अलग करते हैं इसको। ये दो सेल्स हैं, दोनों आपस में कॉन्जुगेट हुई, और कॉन्जुगेट होने के बाद जब ये अलग अलग होती है तो अलग अलग होने के बाद इनके स्वभाव देखिए क्या होंगे। एक सेल ये बनेगी और दूसरी सेल ये बनेगी। तो निश्चित रूप से आपको ये तो पता ही है कि एक के अंदर तो कैपिटल के इनके रेड और एक में आएगा स्मॉल के, दिस इज स्मॉल के, है ना। एक में इधर भी कैपिटल के और दूसरा होगा स्मॉल के। लेकिन यहां पर आपको याद रहे कि दोनों ही सेल्स के अंदर जो अपने पैरामीशिन है वो यहाँ पर पाए जाएंगे, कप्पा पार्टिकल पाए जाएंगे। तो हम ये मान के चलेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा पहले वाले से डिफरेंस है। देखो यहाँ पर एक किलर आ रही थी, एक सेंसिटिव आ रही थी, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कैसी आती हैं, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर किलर ही आती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों में ऑटोगेमी करवाते हैं, ऑटोगेमी यहां पर करवाते हैं तो क्या होगा। देखो इसमें दो सेल बनेंगी, इसमें भी दो सेल बनेंगी, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये और एक सेल ये। देखो यहां भी है बनने को दो सेल, यहां भी है, लेकिन यहाँ की जो सेल्स है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तो यहाँ आपको दिख रहा है कि इस तरह के कप्पा पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है। तो ये कह सकते हैं हम कि जितनी दोनों जो सेल्स बनेंगी वो दोनों सेल्स यहाँ पर सेंसिटिव बनेगी, नॉन मार्क या नॉन किलर्स, कि ये होने को तो के और के ही होंगे, के और के, सॉरी ये के और के, और दिस इज ऑल्सो स्मॉल के, स्मॉल के, लेकिन दोनों ही नॉन किलर, इनकी सेंसिटिव है, ये दोनों ही कैसी सेंसिटिव। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि पहली कंडीशन है जिसके अंदर कैपिटल के और कैपिटल के दोनों एक साथ आएंगे, कैपिटल के और कैपिटल के। इसका मतलब है कि इसमें क्या बनेगा, कप्पा पार्टिकल बनेगा। तो दिस इज किलर। दूसरी देखिए, दूसरी कंडीशन में स्मॉल के आएगी। जब स्मॉल के देखो ये ध्यान रखना कि कप्पा पार्टिकल की जो प्रेजेंस है और एब्सेंस है वो कैपिटल के जीन से प्रभावित है, यानी के जीन से अफेक्टेड है। जब के जीन है, कैपिटल के जीन है तो ही कप्पा पार्टिकल बनेगा। जब स्मॉल के जीन है तो कप्पा पार्टिकल नहीं बनेगा। जब कप्पा पार्टिकल नहीं बनेगा तो दिस इज नॉन किलर, इनकी
सेंसिटिव, सीधी सी बात है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों प्रकार की वंशागति आपको देखने को मिलती है। इसमें साइटोप्लाज्म से संबंधित भी है और ये जेनेटिक मतलब एक तरह से न्यूक्लियस वाली भी है। उसके बाद इसमें देखिए, इस वाले में देखो कैपिटल के दिस इज ऑल्सो किलर सेल। किलर, इसको देखिए लास्ट वाली में आपको पता ही है भाई कि हमें इसमें स्मॉल के आएगा। दिस इज सेंसिटिव, नो कप्पा पार्टिकल्स। दोनों को देखिए, यहाँ पर साइटोप्लाज्म कुछ समय के लिए ना बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हुआ है। तो दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट्स हैं वो जो कितने डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पर देखो एक किलर है और बाकी तीनों सेंसिटिव हैं। यहाँ पर देखो दो किलर हैं और दो सेंसिटिव हैं। एक कंडीशन और है, अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ तो देखिए थोड़ा सा कि जो कैपिटल के है, दिस इज कैपिटल के रेड से बनाता हूँ। चलो, ये कैपिटल के है, ये कैपिटल के, एक तो ये है। दूसरा एक कंडीशन ये हो सकती है कैपिटल के और स्मॉल के, दीज आर किलर, ये हमेशा किलर होगा। कभी भी कैपिटल के और कैपिटल के स्मॉल के सेंसिटिव नहीं होंगे। देखो ये सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल के, ये स्मॉल के है। देखो ये किलर है, ठीक है, यहां पर है क्योंकि यहां पर साइटोप्लाज्म का पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ। जब ट्रांसफर हो गया साइटोप्लाज्म का तो फिर ये किलर हो गया। इसको देख के कंफ्यूज मत होना, इसको देख के, क्योंकि जब साइटोप्लाज्म में उपस्थित जीन्स है और वो जीन ट्रांसफर नहीं हुआ है तो फिर हम कैसे मानेंगे। इसलिए देखो कभी भी कैपिटल के अगर फुली साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो रहा है तो कभी भी कैपिटल के और कैपिटल के स्मॉल के किलर, सॉरी हमेशा किलर होंगे। कभी भी स्मॉल के किलर नहीं होगा और ये सेंसिटिव नहीं होगा। ध्यान रखना, ये हमेशा सेंसिटिव होगा और ये हमेशा किलर होंगे, ये कभी सेंसिटिव नहीं होंगे। ये हमेशा किलर होगा, कभी ये हमेशा सेंसिटिव होगा, कभी किलर नहीं होगा। दिस इज सेंसिटिव, कभी भी किलर नहीं होगा। ये हमेशा किलर होंगे, कभी सेंसिटिव नहीं होंगे। ये हमेशा सेंसिटिव होगा, कभी किलर नहीं होगा। तो दिस इज द डिस्कशन अबाउट inheritance of kappa particles in paramecium due to capital K gene. Capital K gene produce a protein, a toxin substance that is paramecium, or these particles are called kappa particles. मिनिमम जो क्वांटिटी है कप्पा पार्टिकल्स की एक सेल को किलर बनाने के लिए कम से कम 400 होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 400। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।